जगह कहलाती है? ये कहते हैं साले नगर। साले नगर। साले भाई आप चलो आगे लेंगे तो भाई आज ही तो आप भी तो इनके साथ आओ ना। सदर साहब का मुहैया इधर करो, आप मुहैया जरा कर लो इनकी तरफ। ले जाओगे पीछे ही अपनी गाड़ी पे ले आओ, अपनी गाड़ी पे ले आओ आप। चक्कर है तो आ लो आप क्या जगह बैठिए, बैठ जाइए आप। अरे ये माल आ जाओ भैया, आ जाओ जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ, पीछे आओ, पीछे आओ जल्दी। पीछे बैठो, गवर्नमेंट की गाड़ी आ रही है, वो सब यहीं मिलेंगी। भैया जरा हटो बाबू, जरा हट जाओ प्यारे। आपकी तो जरूर लेंगे। अरे यार ये क्या करते हो, बाल कर दिया गले में। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। भैया और बैठिए। कहाँ आप इधर आते क्यों? इधर आइए। अरे मैं महेशपुरा हाँ नहीं भाई, हम इंतजार कर रहे हैं आपका, 10-15 मिनट इंतजार करेंगे। ठीक है भैया 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 और पकड़ लो, जिनको पकड़ना पकड़ो। हाँ बंदा, हाँ मंसूरी जिंदाबाद, मंसूरी जिंदाबाद, मंसूरी समाज जिंदाबाद, मंसूरी समाज जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? जैसा हो। रोटी ना खाई क्या? अरे 2 मिनट को बात ही करा दो। 2 मिनट को बात उधर कहाँ है? आ जाओ भाई, आ जाओ। सब लोग बैठ जाओ भाई, सब लोग बैठ जाओ। जहाँ तक मुझे खाली पड़ी है। हमारी का नाम सुनो, इरशाद भाई। देखिए मामला क्या है, वो बनाएगा इसका
दुश्वारी कैसी भी हो, इसी तरह से जब अफीर की तरह हाजिर हो जाएंगे। मैं हर फर्द को मंसूरी समाज के हर सिपाही को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इस रेनी सीजन में इस खराब मौसम की तकलीफों को बर्दाश्त करते हुए इस मंडप में जमा है। मेरे पास अल्फाज नहीं, लेकिन अल्फाज में उनको मुबारकबाद, उनका शुक्रिया अदा करूँ कि अपने रहनुमा की खातिर अपने हमारे बीच चले आए हैं। इंशाअल्लाह कोई ताकत हिंदुस्तान में ऐसी नहीं कि हमें हमारा हक पाने से रोक सके। सिर्फ जरूरत ये है कि हम यकजा हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, एक हो जाएं। हाजिरी और अपनी करानी जरूरी है। आप यहाँ हो या कहीं भी हो, वजीरगंज से मंसूरी समाज के कुछ लोग शराफत हुसैन मंसूरी, जनाब गुलाम मंसूरी, ये सब यहाँ पर तशरीफ लाए हमारे खैरात को इदार करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह उनको मौका दिया जाएगा। सरताज मंसूरी साहब बरेली मंडल के अध्यक्ष हमारे डाइस पर प्रोडक्ट अफरोज है, जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। उनके बराबर में मोहम्मद इस्लाम परवेज मंसूरी साहब जो बरेली से चल करके आए हैं, उनका जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। इकराम मंसूरी साहब जो लखनऊ से चल करके यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, उनका भी जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। हमारे दरमियान में मैं सबके नाम लेता जा रहा हूँ, आप तालियों की घबराहट से नहीं लगना चाहिए कि रामपुर की धरती के लोग और रामपुर की आवाम अपने मेहमान का ऐसा इस्तेमाल करती है। इसकी गूंज यहाँ से लेकर विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक पहुंच जाना चाहिए। जोरदार ये लड़का मेरा भतीजा और शहर के अध्यक्ष हैं, इतना जोरदार तालियों से इस्तेमाल किया जाता है। उनके बराबर में है हमारे जिला के अध्यक्ष मोहम्मद मंसूरी साहब, उनका भी जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। उनके बराबर में है गल्ला कारोबार के, मैं तो ये कहूँगा अपनी जुबान में, वाकई आंवला की धरती का शेर ये आज जिला के अंदर नाम रोशन कर रहा है। आंवला से आए हुए हमारी आंवला तहसील के साथ मुख्तार अहमद साहब अपने पद के हिसाब को और उनके बराबर में और बधाइयों के लोगों को जो मिसौली से लेकर के और तमाम जिले के लोगों को पता चल गया कि उनके बराबर में है मुन्ने भाई, उनका भी जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। उनके बराबर में मेरे शब्द के बराबर में है हमारे जिला के नायब सदर जनाब शबीर अहमद मंसूरी साहब, ठेकेदार का काम करते हैं, जोरदार तालियां भाई भी हैं। और हमारी शहर कमेटी के सेक्रेटरी हैं वसीम अहमद मंसूरी साहब, उनका भी जोरदार तालियों से। हमारे जिला के जनरल सेक्रेटरी जो गारमेंट्स का काम करते हैं और इन्होंने बरेली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कौमी मंसूर का परचम लगाया है, उनका भी जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। उनके बराबर में है इकराम मंसूरी साहब जो मांडी शहर के नाम से सिविल लाइंस का बहुत बड़ा काम है, इनका भी जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। उनके बराबर में है हाफिज साहब, मैं चाहूंगा कि जरा खड़े हो जाए, इन्होंने कौम के लिए बहुत खिदमत की है, जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। हमारे साथ में आए हुए लोग लगातार हमारे साथ आए हुए हैं, इनका भी जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। हमारे मीरगंज तहसील के साथ जन साहब और तमाम साथी आए हुए हैं, और मैं हकीकत ये है हमारे साथ में हरकतला से चल करके नसीर अहमद साहब और हमारे जाकिर भाई, मैं चाहूंगा जरा इन्होंने बहुत तजुर्बा किया, बहुत जोरदार ताली से इनका इस्तेमाल किया। और हकीकत यह कि सबका नाम लेकर अगर बात कर रहा हूँ तो पूरा दिन तालियां बजती रहें। और रिहाई शरीफ साहब, साहिब साहब, इस्लाम हुसैन साहब, जनाब नबी बख्श मंसूरी साहब का। अब मैं मेरे साथ में अपने लोग तलाशते हैं कि कुर्सियां भर जाएं और हम तलाशते हैं कि कुर्सियां आ जाएं। ये जज्बे की बात है, हौसले की बात है, आपकी मोहब्बत की बात है, जितनी भी तारीफ की जाए उसको कम है। और मैं दरख्वास्त करूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है और देखिए हज़रात, एक ऐसी शख्सियत आपके बीच में
जिस कौम के पास और भी एक और थोड़ा आप इधर को मुंह करो, थोड़ा मुंह तो ऐसा करो ना। हाँ देखिए यहाँ फोटो आना है आप लोगों इस पर बात हो रहा है ये कोई हमारे सदर मोहतरम अनीस अहमद मंसूरी साहब का जो खुशी से सब कुछ बताते हैं क्या और ले लियो एक गरीब लोग भी कितने आप पकड़ रहे हो भाई, उसी में घास भाई पकड़िए अपना, आप भी पकड़िए, इधर पकड़िए आप। बहुत ही खूबसूरत इस सम्मेलन के सरपरस्त हैं जनाब बस हो गई। जनाब भाई सरकार साहब से गुजारिश तशरीफ ले आएंगे भाई एक मिनट सब लोग इससे गुलगोशी वर्मा हटो, एक मिनट आगे से हटो। वो भी गुलगोशी वर्मा डॉक्टर मोहम्मद जान साहब और इधर देखना डॉक्टर साहब सागर में वो भी इकबाल भाई इकबाल में नबी अहमद मंसूरी साहब नबी अहमद भाई डालो सामने देखिए साहब। पप्पू मंसूरी मिलत से ठीक है, आ जाओ भाई, साइड को साइड को अरे साइड में साइड को। साहब कोई साजिश कर रही है। जनाब सत्तर साहब की गुजारिश करता हूं कि हमारे जनाब समीर वली अब्दुल साहब की पप्पू मंसूरी हो गया हाफिज मोहम्मद इस्माइल मंसूरी साहब रफीक अहमद मंसूरी साहब अगर आप सब रफीक अहमद साहब मंसूरी हमारी आवाज सुन रहे हैं ये डाइस मुअत्तल हो चुका है और जनाब हाफिज मोहम्मद हनीम मंसूरी साहब सबको डालिए, हनीम अहमद मंसूरी सबको डाल दिए एक एक हाथ सबके गले में, एक एक करके सबको डाल दिए। सही है, रुस्तम से जनाब जमालुद्दीन मंसूरी साहब डालिए, सब लोगों को डालिए, सबको डाल दिए एक एक हाथ। मैं गुजारिश करता हूं कि वो अली अहमद मंसूरी साहब ने गांव से तशरीफ लाए नबी अहमद साहब मंसूरी चंदपुरा से एक मिनट जनाब भाई निजाम साहब मंसूरी साहब से गुजारिश करता हूँ वो भी हमारे सदर मुहतरम की जनाब भाई वो प्रोग्राम कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकता। मैं अभी इस प्रोग्राम का आगाज करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आज का इस प्रोग्राम का आगाज अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुबारक नाम से हो।
जनाब शकील अहमद मंसूरी साहब, जो आपकी समातों को पाकीज़गी बख्श रहे थे और आपके क़ुलूब को मुनव्वरों में अल्लाह बना रहे थे। हज़रत किसी शायर ने यूँ कहा बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के बाद कि जब भी ज़िक्र रसूल होता है, रहमतों का नज़ूल होता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह के मुक़द्दस नाम के बाद उसके हबीब की बारगाह में हदिया नात पाक पेश किया जाए। आज बात मेहरबानी सबको मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बात में आप इनामदार मदीने की ताजदार, दोनों आलम के फारिग व मुख्तार, आमना के लाल अब्दुल्लाह के रब्बे जिगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। मौला नवाज़ से करीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलाद की महफिल को हम सजाते जाएंगे, मिलाद की महफिल को हम सजाते जाएंगे और आका के दुश्मनों को हम दिखाते जाएंगे। और जिन बस्ती में रहते हैं दुश्मन हुजूर के, उन बस्तियों में मिलाद मनाते जाएंगे। और नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, और हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। और मदीने की गली को छोड़ के जन्नत के बदले में, मदीने की गली को छोड़ के जन्नत के बदले में ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। हज़रत सामाईन बाक़ी सलाम अलैहि व सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक ज़माना भूल जाओगे, हराम मत जो देखोगे, ज़माना भूल जाओगे, हराम मत जो देखोगे, ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अल्लाह शराफ़त व करम को फरमाया, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात को सुन लो, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात को सुन लो, अगर तुम गौर से, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात को सुन लो, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। अगर मिल जाए किस्मत से तबन्नुओं से आदम का, गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। इन 4 मिसरों से उनको दावा दे रहा हूँ कि ये अलग बात तू रंजूर भी मजबूर भी है, ये अलग बात तू रंजूर भी मजबूर भी है, तेरी मंजिल है अभी दूर, बहुत दूर भी है। और क्यों परेशान है दुनिया के असरदारों से, क्यों परेशान है दुनिया के असरदारों से, तेरे अजदाद में टीपू भी है, मंसूर भी है। जोरदार तालियों के साथ उनका आप खैर करें। इस वक्त माई पर हाजिर मोहम्मद मंसूरी साहब उत्तर प्रदेश से है, हमारे सर साहब तशरीफ फरमा है, मंच पर तशरीफ फरमा हाजी मंजू अली एडवोकेट मंसूरी साहब उत्तर प्रदेश जनरल सेक्रेटरी सरताज मंसूरी साहब तशरीफ फरमा है, और मंच पर डॉक्टर फारूक साहब तशरीफ फरमा है, बरेली सेक्रेटरी, और नवाबगंज से फारूक मंसूरी साहब तशरीफ फरमा है, और औला से मुख्तार मंसूरी साहब तशरीफ फरमा है, और सफीर मंसूरी साहब तशरीफ फरमा है।
मंसूर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिला की सरजमीन पर मंसूरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष बरेली के सरजमीन से तशरीफ लाए उत्तर प्रदेश के महासचिव जनाब हाजी अंजुम अली मंसूरी साहब, लखनऊ के सरजमीन से तशरीफ लाए इकराम मंसूरी साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर सोसाइटी, ब्रादरान मंसूर एक मिशन है, एक ऐसा मिशन जिस मिशन की कामयाबी के पीछे अनीस मंसूरी जैसा जाबाज सिपहसालार आज हमारी सरपरस्ती करता हुआ लखनऊ की सरजमीन से मिला की सरजमीन तक पहुंच गया। ये जज्बा देखने की बात होती है कि किसी इंसान के अंदर, हर इंसान आज के इस दौर में अपने लिए काम कर सकता है, अपने लिए सोच सकता है, अपने फायदे की बात सोच सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो शख्स अपनी कौम के लिए, अपने भाइयों के लिए अगर सोच सकता है तो वो इंसान जरूर इंशाअल्लाह उसमें कामयाब होगा और वो मुजाहिद शख्स होगा। मैं चाहूंगा कि सबसे कम आप लोग जहां मुदार कौम की तरह ना बैठे, अपने आप को दिखा दीजिए कि मंसूरी समाज का प्रदेश अध्यक्ष आपके सामने बैठा हुआ है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से आप उसका इस्तेमाल करिए। शुक्रिया ब्रादर मंसूर। एक शेर था, मैं बहुत दिनों से पढ़ता सुनता चला आ रहा हूं। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम। कोहराम एकता का होता है, कोहराम यकजहती का होता है, कोहराम कौम की जागने का होता है। मैं थोड़ा सा बता दूं, हमारी इस कौम में सबसे ज्यादा पसमानगी मिलती है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि संपूर्ण राष्ट्र में, पूरे देश में मंसूरी समाज सबसे ज्यादा पसमाना है, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। अगर कोई समाज सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा पसमाना है, तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, उसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा कि आखिर ये कौम इतनी ज्यादा पीछे क्यों है। हमारी कौम को पिछड़ने के पीछे जहां तक मैंने एनालिसिस किया है, जहां तक मैंने महसूस किया है कि हमारी इस कौम में सबसे ज्यादा अगर इलिटरेट लोग मिलेंगे, गैर तालीम याफ्ता लोग मिलेंगे, निरक्षर लोग मिलेंगे, बेपढ़े लोग मिलेंगे, तो मैं समझता हूं मंसूरी समाज में सबसे ज्यादा। जब हम तालीम याफ्ता नहीं होंगे तो ऐसा कौन सा मुल्क है, ऐसी कौन सी कौम है जो हमारे बेपढ़े लोगों को नौकरियां देगी, जो हमारे बेपढ़े लोगों को आगे बढ़ने का मौका फराहम करेगी। आप लोग अपने जहन में ये बात डाल दीजिए कि आज से अभी जुलाई चल रही है, हमें अपने बच्चों के एडमिशन सितंबर तक स्कूलों में कराना है। मैं चाहूंगा कि हमारे मंसूरी समाज के लोग, हमारे मंसूरी समाज के पदाधिकारी जितने भी मौजूद हैं, ये सारे मंसूरी समाज के 6 साल से लेकर 14 साल के तमाम बच्चों का एडमिशन स्कूलों में सबसे पहले करा दें। ये हमारी जंग का पहला एक अध्याय होगा और इंशाअल्लाह हम इसमें जरूर कामयाब होंगे। माशाअल्लाह आप लोगों के अंदर जोश की कोई कमी नहीं, लेकिन एक चीज होती है कि तालीम के लिए तो हम स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिट करा देंगे, उनका एडमिशन करा देंगे और इंशाअल्लाह ये अहद कर लीजिए आपसे कि अब हम जब वापस जाएं तो हम अपने छोटे छोटे नौनिहालों को स्कूलों में एडमिट जरूर करवाएंगे। ये काम होगा हमारा एडमिशन कराने का, हमारी कौम के लिए आगे काम करने। इससे पहले और समाज, आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे, हर समाज का आजकल कहीं ना कहीं सम्मेलन हो रहा है। हर समाज का कोई ना कोई एक नेता होता है, वो नेता उनका आता है, सम्मेलन होते हैं और समाज का
करता चला जाता है। आप बताइए, मुस्लिम समाज में मंसूरी समाज मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तादाद में मौजूद है। अपनी कोई पहचान नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मंसूरी समाज को कोई पहचानता भी नहीं है। अभी किसी समाज से बात करके देख लीजिए, किसी भी लीडर से बात करके देखिए, तो मैं समझता हूं कि आपने 1 साल कभी मंसूरी समाज को कोई पहचानने वाला मौजूद नहीं था। वजह क्या है? वजह है कि पहचान हमेशा अपने आप से शुरू होती है। पहचान हमेशा अपने आप की जाती है। हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो हम उस बच्चे का नाम क्यों रखते हैं? जरा सोचिए, बच्चे की पहचान उस नाम से की जाती है। आज अगर सरताज मंसूरी आपके सामने खड़े हैं तो सिर्फ नाम की वजह से पहचान हो रही है। तो नाम बच्चे की पहचान हुआ, हमारी कोई पहचान नहीं। हमने अपना नाम रख दिया सरताज अली। किसी ने पूछा आपका नाम? सरताज अली। इनका नाम इरशाद मोहम्मद, इनका नाम अंजुम अली। बताइए कि पहचान हम अपनी बना रहे हैं या अपनी पहचान हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? हर कौमियत के लोग अपने नाम के आगे अपनी पहचान, अपनी कौमियत का नाम जरूर लिख लेते हैं। बताइए कौन कौन लोग लिख लेते हैं? मैं समझता हूं सारे समाज के लोग अपनी कौमियत का नाम अपने नाम के आगे जरूर लगाते हैं और बड़े फख्र से लगाते हैं। हमारे भाई को बहुत सीना तान के लगाते हैं, लेकिन पता नहीं कि मंसूरी समाज को क्या हुआ है कि जब मंसूरी समाज इतना शर्म खाया हुआ है अपने आप से, इतना डरा सहना हुआ है कि जब अपने नाम के आगे मंसूरी लगाने से भी करता है, तो हमारा ये भी होना चाहिए कि सबसे पहले सीना चौड़ा करके हमें सबके सामने दिखा देना होगा कि हम मंसूरी है, हमारा नाम सरताज अली मंसूरी है। जब एक एक बच्चा, एक एक आदमी, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग अपने नाम के आगे मंसूरी लगाना शुरू करेगा, क्या तुम्हारी तादाद अपने आप किसी सरकार को दिखाई नहीं देने लगेगी? अभी जहां पता चले रामपुर में मिलक में आप पत्तियां लगा दीजिए अपने नाम की मंसूरी के नाम से लगा कर। कोई भी नेता यहां से गुजरेगा देखेगा कि साहब मंसूरी का घर था। उसके बाद यहां से जब जाएगा कोटा में बहराइच में, वहां पे तख्तियां लगी हुई मिलेगी, वहां देखेगा वहां भी मंसूरी लिखा हुआ मिलेगा। जलालपुर में मिलेगा, बरेली में मिलेगा, कानपुर में मिलेगा, हमीरपुर में मिलेगा, झांसी में मिलेगा। इस तरह से जब सारे नेता देखेंगे जिस तरह से मंसूरी नजर आते हैं, तो आपकी गिनती कौन सी सरकार नहीं करते हैं? अपनी पहचान बनाने पड़ेगी। अब वो लोग नहीं है कि अगर हम चाहें कोई आके हमें अपने आप प्लेट पे सजा के हमारा हाथ, हमारी पहचान कोई हमारे आगे बढ़ा दे, भैया लो तुम मंसूरी हो, दबे दूसरे हो, बहुत ज्यादा सहमे हुए हो, लो हम तुम्हें ये पहचान देते हैं, ये नाम देते हैं, आओ घूमो फिरो हमारे साथ, गाड़ियों में बैठो। ये नहीं होने वाला कतल। एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि जब तक बच्चा नहीं होता, जब तक गोद में तिल बच्चा नहीं होता है, मां भी उसे अपना दूध नहीं पिलाती। जरूरत है आप लोगों को चीखने और चिल्लाने की, अपना नाम बता देने की, ताकि ये सरकारें और ये सारी की सारी हुकूमतें जितना भी दूध है वो आपके हिस्से में डालते हैं। पहचान बनाइए, अपने आप को मंसूरी बताइए। हर शख्स अपना नाम बड़े फख्र से बता देता है, हम बड़ा नहीं बताते वो हमें ही नहीं पता। राजरानी मंसूर, हमें अपनी पहचान अगर बचाना, अगर हमें अपने शिराजे को बिखरने से बचाना, अगर हमें अपनी कौम को बचाना है, तो हमें अपने नाम के आगे मंसूरी लगाना होगा। एक कड़े हाथ उठा के लिहाज से आप सब लोग अपने नाम के आगे मंसूरी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? इंशाअल्लाह। साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक मंसूरी समाज की लहर चल रही है। इससे काफी जब भानपुर में प्रोग्राम हुआ था और वापसी में जब यहाँ से हम लोग निकले थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने भी मंसूरी समाज एक मशाल चलने वाली है, और आज अल्लाह का शुक्र है कि ये मशाल चल चुकी है। सिर्फ कुछ नहीं करना, मेरा किसी समाज से लड़ाई का तरीका नहीं है, किसी समाज से दुश्मनी का तरीका नहीं है।
को आपस में भूल जाइए और आपस में एक हो जाइए। जब तक मंसूरी समाज का कोई नेता इस उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद नहीं था, एक साल पहले भगवान सफरी उत्तर प्रदेश के कोने कोने में दौड़कर ये शख्स मंसूरी समाज को झटाने का काम कर रहे हैं। ये ना समझिए कि इतनी जल्दी इन्होंने बस ये यहाँ आया कि मर्जी से आपको भाषण दिया और चले गए। इनके अंदर अपने समाज के लिए दर्द महसूस किया गया। मैंने देखा है कि ये शख्स हमीरपुर, झांसी, उन्नाव, जालौन, बांदा, जितना उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र है, ये सिर्फ दौड़-दौड़ मंसूरी समाज के दबे कुचले लोगों के साथ बैठ के मीटिंगें कर रहे हैं कि भाई जान जाओ, पहचानो कि तुम मंसूरी हो, एक साथ खड़े हो, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। तो मेरा भी आप लोगों से यही कहना है कि जब इस शख्स ने पूरे प्रदेश की कमान संभाल ली है, तो मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का नेता मोहम्मद अली मंसूरी को मंसूरी समाज को मान लेना चाहिए और एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर देना चाहिए। मंसूर बरगलाने की कोशिशें हो सकती हैं आपके दरमियान में। दूसरे समाज लड़ाई नहीं करना है आपको किसी से, लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि जो आपका प्रदेश का मुखिया बात कहे, जो उसका ऐलान हो, उस ऐलान को ध्यान से सुने और मंसूरी समाज का ये पैगाम अपने मंसूरी भाइयों के घर घर तक पहुंचा दें। ऑल इंडिया चैरिटेबल मंसूर सोसाइटी का सदस्य बने, ज्यादा से ज्यादा मेंबरसाजी करे, ज्यादा से ज्यादा सदस्य बने, ताकि कोई भी मंसूरी समाज का इंसान सदस्य बनने से बाकी न रह जाए। बिरादरान इस्लामिया और बिरादरान मंसूर, क्योंकि हमारे बीच में प्रदेश के अध्यक्ष हमारे मुखिया बैठे हैं, हम सबको उन्हीं को सुनना है। मैं सिर्फ आप लोगों से 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं चाहूंगा कि बराए करम आप लोग अपने दुकानों पर, अपने कारोबार पर, अपने घर के नेम प्लेट्स पर, अपने बच्चों के एडमिशन के वक्त मंसूरी दिखाना बिल्कुल ना भूलिए। मैंने देखा है लोग जब एडमिशन होते हैं तो जब मास्टर साहब का कॉलम पूछते हैं तो बहुत से लोग अपना नाम बताते, अरे अपने आप ही लिख देना मास्टर साहब। नहीं, जोर से कहिए कि मंसूरी, दांत वाले कॉलम में लिखिए कि मंसूरी है। अपने घर पे नेम प्लेट लगाइए, उसमें मंसूरी लिखिए। जब आप इस तरह से मंसूरी लिखेंगे तो इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में आपकी एक पहचान होगी। और अभी ये साहब मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि मैं अकेला ही चला मंसूरी समाज का ये सैलाब आते गए और लोग साथ आते गए। ये थे जनाब सरदार मंसूरी मंडल अध्यक्ष बनेगी। जैसा कि मैंने उनके बारे में कहा था, जोश हो, अज़्म हो, कोई चीज ऐसी नहीं जिसको हासिल न किया जा सके, कोई मार्का ऐसा नहीं कि जिसको सर न किया जा सके। बरेली की सरजमीन से चलकर और तमाम इजला में मंसूरी समाज को जगाने का वो काम कर रहे हैं। परवाज कितनी ऊंची है और मैं दुआ करता हूँ इस मन से कि अल्लाह उनकी परवाज को बरकरार रखे और वो इसी तरह से मंसूरी समाज के तमाम लोगों को जागरूक करते हैं और उनकी आवाज हर मंसूरी समाज के सिपाही के कामों से जाके टकराती रहे और इसी तरह उनका जमीन जागता रहे और मंसूरी समाज यह है जिंदगी और पेट भर रोटी के मिल जाने को जीना मत समझ, हो नगर तालीम को बेआबू है जिंदगी, हो नगर तालीम को बेआबू है जिंदगी। अपने बेहद नेक मजमा से नवाज रहे थे जनाब सरताज मंसूरी। आइए अल्लाह को शेर को आवाज देना चाहता हूँ कि जिसकी आवाज ने पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान में मंसूरी समाज को जगा दिया है। जब वो शेर दहाड़ता है तो आपके सहनों को झिझोड़ देता है। हर उसकी बात को बगौर सुनिए और ये सोच कर जाइए कि आज जो कुछ भी यहाँ
शेर उत्तर प्रदेश की तरफ लगाएं और अपने कान मेरी इसके बाद मेरे बाद सदर मोहतरम की तकलीफ होगी और बात उसके बाद कोई नहीं होगी। बहुत जरूरी है कि जब आप इतनी दूर से तशरीफ लाए हैं तो क्यों लाए हैं। सबसे पहले बहुत दिनों के बाद इस माहौल को देख करके और इस जज्बे को देख करके दिल चाहता है कि कुछ ऐसी बात कर ली जाए जो आपके दिल में घर कर जाए, आप उसे याद रखें। बुजुर्ग और जवान दोनों मौजूद हैं। मैं एक और आपको बताऊंगा, लोग शोर बजा के ध्यान देने का तो बिल्कुल तकलीफ नहीं करूंगा। मुझे बिल्कुल सुकून चाहिए क्योंकि मैं बात करूंगा बाप से मोहब्बत नहीं करता उस दुनिया में किसी भी कीमत पर कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। और वो मोहब्बत क्या मोहब्बत है कि जब सरकार की रजाई मां यानी जिन्होंने सिर्फ दूध पिलाया था और नबूवत का ऐलान हो चुका है और मदीने की तरफ वो चल पड़ी है और जब सरकार को ये खबर मिलती है कि मेरी रजाई मां तशरीफ ला रही है तो वो पूरी चादर जो आपके शानों की शान थी जिस पर फरिश्ते नहीं चल सकते थे पर बैठे ये है मां का मकाम। कुरान अज़ीम इस बात का शाहिद है जिसकी बुनियाद पर हम आज मुसलमान होने का दावा करते हैं, इस करने की बुनियाद पर और उस कुरान को ही अपना हक कलाम मानते हैं, अल्लाह का कलाम मानते हैं कि वालिदैन की अता का फरमाबरदारी हमारे ऊपर फर्ज है और दुनिया का कोई भी बेटा उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपने माँ बाप की दुआएं हासिल ना करते। और अनीस मंसूरी पे ये मुकाम इनके वालिदैन हयात मैंने देखा नहीं है, सुना है, तो मुझे यकीन है कि अगर ये शख्स इस शख्स को ये मकाम मिला है तो इसलिए मिला है कि इसको अपने वालिदैन की दुआएं हासिल लगे हैं। चाहे कोई इंसान है ये कौम मंसूर के अगर हकीकी बच्चे बनना चाहते हो, कौम मंसूर के सिपाही बनना चाहते हो तो अपने आप वालिदैन से मोहब्बत जरूर करना। और कैसी मोहब्बत करना तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी माँ कितनी मोहब्बत करती है तुमसे, उसकी भी मिसाल दे दे कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ तूर के पहाड़ पर अल्लाह का जलवा देखने के लिए जाती थी तो क्या होता था, उनकी माँ मुसल्ले पर गिर जाती थी और क्या दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मेरा मूसा बच्चा है, मेरा मूसा बच्चा है, अगर इससे कोई खता हो जाए तो माफ कर देना। मूसा अलैहिस्सलाम जाते रहे, अल्लाह का जलवा देखते रहे, कभी कोई बात नहीं हुई, सबकी मौत का इंतकाल होता है। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम की मां का इंतकाल हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम की मां के इंतकाल के बाद जब पहली बार तो हिंदू के पहाड़ पर बड़े पास और मैं मंसूर का भला होने वाला नहीं, अगर मैं कामयाब हो भी जाता हूं तो मुझे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं, लेकिन अगर मैंने मंसूर के कम से कम 25 विधायक कितना साल हो जाती है तो मैं कम से कम कामयाब नहीं है और एक पहचान संघर्ष करो
लेकिन जब अल्लाह ने जिंदगी दी और जिंदगी के बाद इस शख्स को ये लगा कि ये जिंदगी जो मुझे बची है, कोई जीता है कि मैं मकान बना लूं, कोई जीता है कि मैं जज बन जाऊं, कोई जीता है कि मैं विधानसभा में पहुंच जाऊं, कोई जीता है कि मैं पार्लियामेंट में। ये किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? अरे रन क्या है, चरखे सुहर कांप रहा है। धरती के मिलन कस्बे में मुनक़िद मंसूरी समाज के जलसे तस्लीम के दूर दराज से, गाँव से, कस्बों से और हमारे साथ लखनऊ से भी, शाहजहांपुर से, बरेली से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बदायूं, पीलीभीत और ऑल इंडिया जमीयतुल मजदूर सोसाइटी के प्रदेश के सभी लीडरान और जिले के होदेदारान, तहसील स्तर तक के होदेदारान, सभी हजरात को और हमारे सामने बैठे हमारे बुजुर्ग साथी, नौजवान साथी, बच्चे, सभी हजरात को मेरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये सारा ये जलसा जो मुनक़िद हुआ है, ये जमात, ये तंजीम कोई नई तंजीम नहीं है। ऑल इंडिया जमीयतुल मजदूर सोसाइटी कि हाँ अभी बनी है। पिछले 60 सालों से ये तंजीम बिरादरी के भला के लिए काम कर रही है। जाने क्या वजह रही हो, मैं उस बात में नहीं जाना चाहूंगा। इतने सालों तक जमीयत का काम लोगों ने किया और उसका मकसद जो जमीयत को चलाने का था, हम उस मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाए। हम अपनी गिनती गिना नहीं पाए, हम अपने ताकत का मुजाहरा करा नहीं पाए और ये लंबी तंजीम धीरे 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 चलती रही। अभी 2 साल भी नहीं हुआ मुझे जब इस तंजीम का बागडोर सौंपा गया मुरादाबाद की सरजमी से, तो मैंने अपने समाज के लिए काम करना शुरू किया। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं इस लायक नहीं था कि मैं काम कर सकूं, लेकिन हमारे बड़े भाई अंजुमन एडवोकेट साहब जो प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया जमीयतुल मजदूर सोसाइटी के, मुरादाबाद से जाहिर साहब, बरेली से परवेज इस्लाम साहब, हमारे साथी राम मंसूरी और मंसूरी पैगाम के एडिटर आली जनाब नबी बख्श मंसूरी साहब की कोशिशों से मुझे उत्तर प्रदेश में काम करने का मौका मिला। मैंने पिछली पद्धति से जो पुराने लोगों को काम करने का स्टाइल था, मैंने उसे बिल्कुल त्याग दिया और नए स्टाइल में मुस्लिम समाज में काम करने का आह्वान किया। दोस्तों, आज ये समाज मुसलमानों में सबसे ज्यादा
शोषित, सबसे ज्यादा गुर्बत में बद से बदतर जिंदगी गुजार रहा ये समाज है। लखनऊ से इधर आइए पश्चिम साइड में तो यहाँ का मंसूरी ही नहीं, सभी समाज के लोग थोड़ा ठीक ठाक संपन्न दिखते हैं। लेकिन जब हम लखनऊ से पूरब की तरफ बढ़ते हैं, बिहार साइड में जब जाते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में उन बेचारों के दल पे कपड़े नहीं हैं, उनके बच्चों के ठीक से छत नहीं है, तालीम का कोई जरिया नहीं है, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर के एक वक्त की रोटी छुड़ा पाते हैं। ये समाज बद से बदतर जिंदगी जी रहा है और नाली में बड़ा सांस ले रहा है, और नाली में ढकेलने का काम किसी और ने नहीं किया, हमारे अपने मुस्लिम समाज के लोगों ने किया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मंसूरी समाज किसी भी चुनाव में हिस्सेदारी नहीं निभाता है? निभाता है। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव में मंसूरी समाज हिस्सेदारी निभाता है, वोटिंग करता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, गिनती करा दिया कि हाँ ये मुसलमान हैं, ये सब मेरे हैं। मैं ये बात उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो तमाम सियासी दल में मुस्लिम समाज के लीडर अब्बा बने बैठे, मैं उनकी बात करता हूं। जिन पार्टी के आला कमान ने उनको ये जिम्मेदारी दी, आप जाइए मुस्लिम समाज को इकट्ठा करिए और उनको हमारे साथ लाइए, उनकी क्या मांग है हम पूरी करेंगे, उनको हमारे साथ लाइए। तो मैं पूछना चाहता हूं उन सियासी दल के लोगों से कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बिरादरी में 86-87% पिछड़ी मुस्लिम बिरादरी है, 13-14% लोग के ही तमाम आला कमान उनके लोगों की लीडर बनाते हैं। क्या मुस्लिम समाज में पिछड़े वर्ग के नेता नहीं देते क्या उन्हें बनाने के लिए? और इन लोगों ने बड़े बारीकी से, बड़े पॉलिसी के साथ में हमारे हाथ को मारा है, ये मेरे पीछे भागता है। लेकिन उन नेताओं ने ये नहीं बताया कि ये मंसूरी समाज के लोग हैं, हमारी पहचान को छुपा लिया, हमारी पहचान कराई इन लोगों ने। इसलिए लीडर ने मान लिया कि मुस्लिम समाज के पीछे है और वो अपना उल्लू सीधा करते रहे, अपनी जेबें भरते रहे, अपनी वाहवाही अपना बखान करवाते रहे हमसे और आपसे। ये गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि चूंकि हमने अपने अंदर लीडरशिप नहीं पैदा की, हमने अपने समाज में कोई नेता नहीं पैदा किया, हम अपने समाज के नेता नहीं। 16 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ 65 लाख वाला मंसूरी बिरादरी आज भटक रहा है सड़कों पर। जो हमारे मुसलमानों में सबसे ज्यादा अक्सरियत है मंसूरी समाज की, और इस समाज को कोई पूछने वाला कहीं नाम नहीं। लगभग 11-12% हम लोग हिंदू हैं और मुत्तहिद नहीं हो सके, इसलिए हम अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाए, हम अपना लीडर नहीं पैदा कर पाए, क्योंकि हम लोग इकट्ठा नहीं हो सके, पैदा नहीं कर पाए। वो लोग मुत्तहिद हो गए और अपने हक को ले लिया। मात्र 4% यादव बिरादरी उत्तर प्रदेश में, मात्र 4% यादव बिरादरी उत्तर प्रदेश में, ये यादव समाज के लोग इकट्ठा हो गए और अपना एक यूपी में नेता चुन लिया और हुक्मरान बन बैठे, सरकारी चलाई, मुख्यमंत्री बना दिया। 4% लोग धनवाना है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में समाज बिरादरी के लोगों को ले लीजिए, शेड्यूल कास्ट में, दलित में, इन लोगों को ले लीजिए, इनमें राजनीतिक शौर पैदा हो गया, मुत्तहिद होना सीख लिया, इकट्ठे हो गए, अपने नेता चुन लिया और मान लिया। और मानते मानते हुआ ये 20 साल लगे उन्हें लीडरशिप बनाने में, सरकार बनाने में 20 साल का त्याग है उनका। 20 साल बाद आज वो हुक्मरान बन गए। आप देख रहे हैं 20 साल की मेहनत रंग लाई और हुक्मरान बन बैठे। मंसूरी समाज में अनीस मंसूरी से तमाम यूपी से फोन आते हैं कि हमें दरोगा ने मारा,
ने मेरी जमीन ले लिया, जो मुझसे हो सकता है मैं तो काम कर देता हूँ, जो नहीं होता है मैं उसके लिए माफीनामा पेश कर देता हूँ। कुछ लोग ऐसे लोग हैं, उनका एक छोटे से नेता से कैसे लगा लिया, हम ना विधायक है, ना सांसद है, ना मंत्री है, ना संतरी है, हम तो कुछ भी नहीं है, हमसे इतनी उम्मीदें आप क्यों लगाए? अगर आपका काम नहीं हुआ तो बुरा क्यों मान गए? अरे उनसे पूछिए, उन दलित समाज के लोगों से पूछिए कि दहशतगर्दों ने उनके घरों को जलाया, दहशतगर्दों ने उनकी जानें ली, दहशतगर्दों ने उनके जानवरों को जलाया, उनके घरों को जलाया, उनके लोगों को मारा, उनको अपने घर से बाहर निकाल दिया, अपने गांव से बाहर निकाल दिया। इसलिए जब वो मुतहिद होने लगे तो इन मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ा और जाने कितने बेघर हुए, जाने कितनी जाने गई, लेकिन इस समाज ने अपने नेता का दामन नहीं छोड़ा। हर मुसीबत से हम समाज या काशी नागरिक लोग हैं, हमको यहाँ ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने और दहशतगर्दों ने या और प्रकाश के लोगों ने मुझे का जुल्म किया, हम उनका पीछा छोड़े, उनका पीछा नहीं छोड़ा, कुर्बानियां दी और वो हुक्मरान बन बैठे। आज हम लोगों से बहुत मजे में, इसलिए